मरकजी वजीर स्मृति ईरानी को अक़लियती उमूर की इजाफी जिम्मेदारी दी गई है। मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बाद स्मृति ईरानी को यह इजाफी जिम्मेदारी दी गई है। स्मृति ईरानी ने आज अक़लियती उमूर के दफ्तर पहुंची और उन्होंने चार्ज संभाला। मुख्तार अब्बास नकवी ने स्मृति ईरानी को गुलदस्ता पेश करके इस्तकबाल किया। और 10 जुलाई को मुल्क भर में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। ईद उल अज़हा में जानवरों की कुर्बानी का नज़्म किया जाता है। मुल्क के मौजूदा हालात को देखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व मुस्लिम तंजीमों ने कुर्बानी और नमाज ईद के लिए गाइडलाइन जारी की है ताकि किसी तरह का कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। पेश एक रिपोर्ट। मुल्क भर में 10 जुलाई को ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद मनाई जाएगी। बकरा ईद पर जानवरों की कुर्बानी होती है। ऐसे में जानवरों की खरीदो फरोख्त भी देखने में आ रही है, लेकिन कुर्बानी कैसे की जाए और किन बातों का ख्याल रखा जाए, इसे लेकर मुस्लिम तंजीमों ने एडवाइजरी जारी की है। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से अपील की गई है कि साफ सफाई के साथ साथ अपने पड़ोसियों और हमवतन भाइयों का ख्याल रखा जाए। हमने दोनों बातों की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाई है कि ये हमारे लिए जिस आम तरह से त्यौहार होता है वो नहीं है, बल्कि कुर्बानी एक इबादत है और जो हमारे शरीयत के अंदर जो इसके अहकाम हैं उनका पूरा ख्याल किया जाए और उसी के साथ साथ जो मुल्क के क़वानीन हैं उन क़वानीन की भी पाबंदी ज़रूरी है। इस सिलसिले में जो है, एक तो ये कि किस जानवर की कुर्बानी हो किसकी नहीं हो, इस सिलसिले में गाय के सिलसिले में हमारे मुल्क का कानून वाज़ेह है, तो उससे लोगों को बचना है। इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। ईद की नमाज को लेकर भी गाइडलाइन जारी करते हुए कहा गया है कि सड़कों पर नमाज अदा न करें, पार्किंग का भी ध्यान रखें और साथ ही साथ नमाज पढ़ने की वीडियोग्राफी कराएं, जबकि कुर्बानी को लेकर इस बात का ख्याल रखें कि किसी को तकलीफ न हो और सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट न करें। 2 चीज़ें मेन है उसमें, एक सफाई का और दूसरा लोगों की भावनाएं आहत ना हों। इस वजह से कोई 11 पॉइंट की गाइडलाइंस जारी किया है, जिसमें एक ये है कि आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो एक परमिशन है अप्रूवल वो कर लें और किसी पब्लिक प्लेस पे न करें बल्कि रिजर्व प्लेस क्लोज डोर में करें। दूसरा है मानसून का वक्त है, इस टाइम पे ज़रा भी गंदगी बहुत फैल जाती है और बीमारियों की जड़ होती है, तो इसलिए आप जो भी कुर्बानी के बाद जो बचता है उसको ठीक तरीके से गड्ढे में गाड़ दें और पाट दें उसको, ताकि कुछ भी खुले में न दिखे, ताकि लोगों नज़र पड़े उनको ख़राब लगे। तीसरा है जानवरों पे कोई क्रूअल्टी नहीं होना चाहिए ट्रांसपोर्ट करते टाइम पे या उनको फीडिंग की पीरियड में, तो आप एहतियात के साथ जिस तरीके से बताया गया है दीन में उस तरीके से आप उसको करें। तस्वीरें भी आती हैं। हाँ, लास्ट है इसमें कि आप अक्सर बच्चे उत्साह में उनको फिल्म बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। बड़े तादाद में लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती और जो नॉन वेजिटेरियन उनको भी नहीं अच्छा लगता है कि आप मीट कोई प्रदर्शन की चीज़ नहीं, न कुर्बानी प्रदर्शन की चीज़ है। आप पे एक जिम्मेदारी आयद है, उसको पूरा ज़रूर करें, लेकिन आम समाज का ख्याल करते हुए, लोगों की भावनाओं का ख्याल करते हुए और सफाई का ध्यान रखें। मुल्क में गाय और ऊंट की कुर्बानी पर पाबंदी है, इसलिए इनकी कुर्बानी से बचा जाना चाहिए। किसी भी त्योहार का मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं होता बल्कि खुशियां बांटना होता है, तो उससे बचा जाना चाहिए। यही मुल्क का कानून है और यही मजहब इस्लाम का पैगाम भी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। और लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अपील की है कि कुर्बानी के मौके पर खास ख्याल रखा जाए। ममनुआ जानवरों की कुर्बानी बिल्कुल न करें। कुर्बानी के फोटो और वीडियोस वायरल न करें और खुली जगह पर और रास्तों पर जानवर ज़ुबाह न करें। इस साल पूरे मुल्क में ईद उल अज़हा यानी बकरीद का त्यौहार इंशाअल्लाह 10 जुलाई 2022 को मनाया जाएगा और इस मौके पर मुसलमान सवेरे नमाज अदा करते हैं और उसके बाद अल्लाह के हुजूर में कुर्बानी पेश करते हैं और कुर्बानी 10, 11, 12 जुलाई को होगी। लिहाजा इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ के जानिब से ईद उल अज़हा एडवाइजरी 11 पॉइंट एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कि इस बात को कहा गया है कि
कुर्बानी के अय्याम में कुर्बानी करना हर साहिब हैसियत मुसलमान पर वाजिब है और ये कोई रस्म रिवाज नहीं, बल्कि इन अय्याम में कुर्बानी करना अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा है। कुर्बानी सिर्फ उन्हीं जानवरों पे की जाए हमेशा की तरह जिन पर की कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और कुर्बानी खुले में या पब्लिक स्पेस पे, पब्लिक प्लेस पर या सड़क के किनारे हरगिज न की जाए, बल्कि पहले से जो जगह मुतय्यन है वहीं पे कुर्बानी की जाए। कुर्बानी के जानवर का वेस्ट पब्लिक प्लेस पे बिल्कुल भी न फेंका जाए और उसी के साथ साथ कुर्बानी के जानवर के खून को नालियों में ना बहा करके कच्ची मिट्टी में दफन कर दें और कुर्बानी की ना कोई फोटो क्लिक की जाए, ना कोई वीडियो बनाया जाए, ना ही उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए और नमाज के बाद अल्लाह की बारगाह में अपने मुल्क की तामीर और तरक्की और अमन शांति के लिए जरूर दुआएं करें। और वहीं ईद उल अजहा की नमाज अदा करने को चंद दिन ही रह गए हैं, लेकिन राजधानी भोपाल की तारीखी शाहजहानी ईदगाह की खस्ताहाली दूर नहीं होने पर मुस्लिम तंजीमों ने अपनी तशवीश का इजहार किया है। जमीयत उलमा भोपाल के जिम्मेदारों ने इस ताल्लुक से मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को मेमोरेंडम देकर जल्द से जल्द ईदगाह बाउंड्री की खस्ताहाली को दूर करने और ईदगाह के अंदर बाहर सफाई करने का मुतालबा किया ताकि मुसल्लियान को पाकीज़ा माहौल में ईद उल अजहा की नमाज अदा कर सकें। जमीयत उलमा के जिम्मेदारान की शिकायत है कि इनके बार बार मेमोरेंडम देने के बाद भी वक्फ बोर्ड और कमेटी औकाफ आम्मा के जरिए सिर्फ ईदगाह के अंदर सफाई शुरू की है, जबकि ईदगाह के बाउंड्री और बाहरी हिस्से की जानिब अब तक तवज्जो नहीं देने से हालात नागुफ्तबे हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के ज़रिए सदर हाजी मोहम्मद हारून साहब की क़यादत में लंबे अरसे से ये मुतालबा किया जा रहा है कि ईदगाह शाहजहानी और उसकी पार्किंग को जो है बुनियादी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए, पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड और औकाफ आम्मा की तरफ से कोई इसकी फ़िक्र नहीं की जा रही। पिछली ईद पर जो है सफाई तो ही ईद उल फित्र के मौके पर वो अंदर ही अंदर का हिस्सा साफ़ कर दिया गया, पर यहाँ पर पूरी तरह बाहर के तौर पर देखें तो बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, पूरी तरह खस्ता हाल हो रही है ईदगाह। जगह जगह जो है पेड़ गिरे हुए पड़े हैं, अलंगे जमे हुए पड़े हैं। तो हमने फिर आज मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड और औकाफ आम्मा से मुतालबा किया है कि ईदगाह को बुनियादी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए और बाहर की साफ़ सफाई किया जाए, ब्लॉकिंग की जाए और पार्किंग को भी दुरुस्त किया जाए। मुस्लिम कम्युनिटी के जरिए हुकूमतों पर मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी को फरामोश करने का इल्ज़ाम अक्सर लगाया जाता रहता है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी अपने मुजाहिदीन आज़ादी को याद करने के लिए कितना संजीदा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी प्रोफेसर मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली का यौम विलादत है, मगर आज भोपाल में किसी अदबी अंजुमन के जरिए किसी तकरीब का इनेकाद नहीं किया गया। यही नहीं, वो इदारे जो प्रोफेसर बरकतुल्लाह भोपाली के नाम से कायम हैं, उन्होंने भी मुल्क के इस अजीम मुजाहिद आज़ादी को फरामोश कर दिया है। प्रोफेसर मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली की विलादत 7 जुलाई 1859 को भोपाल में हुई और उनका इंतकाल 27 सितंबर 1927 को सन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। बरकतुल्लाह भोपाली ने तहसील इल्म के लिए दौरान ही मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी थी और फिर वो दिन भी आया जब उन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर राय अम्मा को हमवार किया। दिल्ली उर्दू अकेडमी की जानिब से जंग आज़ादी पर एक पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया था। इन मुकाबलों में फातिह तलबा को अवार्ड से सरफराज किया गया। उर्दू अकेडमी के कमर रईस सिल्वर जुबली हॉल में अवार्ड तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। मेहमान खुसूसी के तौर पर जाकिर हुसैन कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर रियाज उमर और अकेडमी के वाइस चेयरमैन हाजी ताज मोहम्मद ने इनामात तकसीम किए। अवार्ड पाकर तलबा ने खुशी का इजहार किया। बहुत हो रही है, मैं तो पता भी नहीं था मुझे, जैसे जिस तरीके के मतलब मेरा नाम आएगा इसमें फर्स्ट, तो इसका सबसे ज़्यादा अहम रोल जो है वो मेरे टीचर और मेरे वालिद का है। मुझे ड्राइंग कंपटीशन में अवार्ड मिला है और मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने टीचर्स का और पेरेंट्स का। सर, पहली बात तो मुझे फर्स्ट पोजीशन का अवार्ड मिला है पेंटिंग कंपटीशन में, तो इसकी खुशी बहुत ज़्यादा है। और जो घर में जब पता चला कि आपको अवार्ड मिल रहा है तो वो सारे बहुत ज़्यादा खुश हो गए। अम्मी पापा भी बहुत खुश हुए और साथ में स्कूल वाले भी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि तुमसे यही उम्मीद थी। मेरी नज़र से ये बहुत कामयाब स्कीम है
इससे बच्चों की हौसला अफजाई बहुत होती है और इसको जितने ज़्यादा अच्छे पैमाने पर किया जाए कम है। उर्दू की मेरे ख़्याल से तो उर्दू की मजमून नवेसी के मुकाबले होंगे ज़्यादातर, और इससे ज़बान का भी अच्छा असर पड़ेगा, लोग ज़्यादा अच्छा सीखेंगे ज़बान को, तो तक़वियत होगी, उसको आगे तरक्की होगी। ज़बान भी है, पेंटिंग भी है, और जो दूसरे और जो ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चों को शौक़ होता है। बहुत अच्छा और बहुत अच्छी स्कीम है, इससे बच्चों के लिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और उर्दू के लिए भी फ़रोग़ मिलेगा। और इस तरह के प्रोग्राम और भी हम आगे भी करेंगे और बड़े प्रोग्राम भी करने का इरादा है। तो और सरकार की तरफ से ऐसा नहीं है कोई फंड की प्रॉब्लम हो, फंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे जो प्रॉब्लम रही है वो कोरोना की वजह से सब कुछ रुका रहा और इंशाअल्लाह प्रोग्राम शुरू हुए हैं, तो काफ़ी प्रोग्राम्स होंगे। बच्चों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने अपनी मेहनत के साथ में ये मुकाबला किया, और उनके माँ बाप को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों की तैयारी कराई, और उनके उस्तादों को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दिल्ली उर्दू एकेडमी जल्द ही गुज़श्ता 2 सालों के अवार्ड देने जा रही है। एकेडमी की जानिब से इसका फैसला लिया गया। दिल्ली उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन हाजी ताज मोहम्मद ने कहा कि फंड की दिक्कत कोई नहीं है। ताज मोहम्मद ने कहा कि हम 2 साल के अवार्ड देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उर्दू एकेडमी अपना काम कर रही है, किताबों और मसवदों को छापने का काम भी चल रहा है। दिल्ली उर्दू एकेडमी कैसे काम कर रही है और किस तरीके से उर्दू का फ़रोग़ हो रहा है, हमारे साथ हैं वाइस चेयरमैन हाजी ताज मोहम्मद साहब। सर, उर्दू एकेडमी का जो है बजट को लेकर पिछले दिनों काफ़ी सवाल उठते रहे, कुछ सियासी पार्टियां जो है इस पर सवाल उठाती रहीं। किस तरीके से काम हो रहा है, कितना जो है अब एकेडमी पूरे तरीके से काम कर पा रही है? देखो, जहाँ तक सवाल है सियासी पार्टियों का, जो विपक्ष जो है वो हमेशा विरोध करने का काम होता है उनका, लेकिन वो विरोध करते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे। पीछे गुज़श्ता 2 साल जो गुजरी हैं, जो कोरोना की हालत रही है, वो एक दिल्ली में नहीं रही, पूरे दुनिया के अंदर रही। जिस तरह से सरकारों ने कोरोना के टाइम पर लोगों को बचाने का काम किया, वो एक सराहनीय है, कि सबसे पहले लोगों की ज़िंदगी है। अगर हमारी ज़िंदगी बचेगी तभी तो ना हम अवार्ड या और कोई काम या कोई भी काम कर पाएंगे। अगर हम देखें तो अभी मैंने खुद ऐलान देखा है, नए पुराने चिराग शुरू हुआ है प्रोग्राम, तो और कौन कौन से प्रोग्राम जो आप शुरू करने जा रहे हैं? अब आप देखेंगे प्रोग्राम के लिए, तो अब जिस तरह से आज का ये प्रोग्राम है, यहाँ से ही आप शुरुआत समझ लीजिए जलसा तलसीम का। इसके बाद कल भी हमारे यहाँ प्रोग्राम है लेक्चरर का, और उसके बाद ये नए पुराने चिराग का शुरू हो जाएगा, 22 तारीख हमने दी है। और उसके बाद आपको लगेगा कि प्रोग्राम हो रहे हैं। अच्छा, हमारे पास डेटे नहीं है खाली कि हम किस तरह से प्रोग्राम कराएंगे। अच्छा, एक बड़ा सवाल जो MIM पार्टी है उसकी तरफ से ये उठाया गया था कि पुराने जो अवार्ड्स हैं अदीबों को दिए जाते थे, वो अवार्ड नहीं दिए जा रहे हैं, पुराने जो नहीं दिए जा सके, उनके बारे में तरह तरह की बातें और इल्ज़ामात लगाए गए। हमारे पास तो इस तरह की कोई किसी की शिकायत नहीं आई। जहाँ तक सवाल है कि हमारी उर्दू अकादमी, हमारी गवर्निंग बॉडी और हमारे चेयरमैन साहब सब ने सोच समझ करके उन अवार्डों को चयन किया है उनका, और मैं समझता हूँ कि अब जाहिर सी बात है कि अवार्ड जितने हैं उसके अलावा और चाहने वाले हैं कि मुझे भी मिलना चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए। अच्छा, अभी जो है आप जो पुराने अवार्ड जो नहीं दिए जा सके थे कोरोना की वजह से या दूसरी चीज़ों की वजह से, वो कितने सालों के आप देने चाह रहे हैं? अभी हम 2 साल के अवार्ड देना चाह रहे हैं, 2 साल के अवार्ड दिए जाएंगे। खबरों का ये सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 6 ऑल्ट न्यूज के माविन बानी और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जुबैर के वकील कोलिन गुंजाल्विस का कहना है कि इनके मौकिल मोहम्मद जुबैर को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वो उनकी सलामती के ताल्लुक से फिक्रमंद है। वकील ने अदालत से जमानत की अर्जी पर जल्द समाअत करने की गुजारिश की है, जिस पर अदालत ने कहा कि अगर रजिस्ट्री की जानिब से मामले का इंदराज किया जाता है, इस सूरत में 8 जुलाई यानी कल अदालत अर्जी पर समाअत करेगी। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे कानून ने एक और संग मील उबूर किया है। शोबे की रैंकिंग में जबरदस्त बेहतरी आई है। मुल्क के मारूफ कानून के शोबजात में एएमयू के शोबे को आउटलुक की रैंकिंग में पहली मर्तबा टॉप 10 में शामिल किया गया है, जिसके बाद शोबे में खुशी का माहौल है। आज शोबे के असातिज़ा ने डीन फैकल्टी को गुलदस्ता पेश कर किया और इस मौके पर असातिज़ा ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि हमारा माजी भी ताबनाक रहा है और अब मुस्तकबिल भी रोशन है, जिसकी जामिन यह हालिया रैंकिंग है। हम लोगों के लिए बेइंतहा खुशी की बात है कि हमारी फैकल्टी इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन पे हर साल ही रहती है। इस साल कुछ ज़्यादा पोजीशन अच्छी है और 8th पोजीशन पे हम लोग हैं। तो जाहिर है इसमें बच्चों की मेहनत, टीचर्स की मेहनत, उनकी सिंसियरिटी और ये है कि फैकल्टी का अपना काम बहुत है। तो इस सूरत से हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है। इस वक्त हम लोग 8th पोजीशन पे हैं आउटलुक के हिसाब से। और फैकल्टी ऑफ लॉ की एक इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वैल्यू उसकी इस वजह से ज़्यादा रही है क्योंकि जब एमएओ कॉलेज शुरू हुआ था तो लीगल एजुकेशन एक ऐसा यूनिट था विच वाज दी फर्स्ट टू हैव बीन एस्टेब्लिश्ड। और दूसरी उसकी वजह ये रही है कि जो फैकल्टी ऑफ लॉ का जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ का जो फाउंडेशन था वो सर सैयद अहमद ख़ान ने खुद 1883 में ले डाउन किया था। तो हिस्टोरिकली भी और इसको मॉडर्न टाइम में भी अगर हम देखें तो उसकी जो इम्पोर्टेंस जो शुरू में सर सैयद अहमद ख़ान के ज़माने से थी वो अब तक आज तक मेंटेन्ड है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग जो है अपनी एक्सेलेंस को मेंटेन रख रहे हैं। बहुत खुशी का मौका है और हम लोग कॉन्स्टेंटली राइज कर रहे हैं अपनी एकेडमिक्स में। और इस वक्त जो माहौल बना हुआ है यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स में, हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब की बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने हमेशा जोर दिया है कि फैकल्टी का एकेडमिक स्टैंडर्ड्स रेज होना चाहिए और हमारे टीचिंग स्टाफ, हमारे स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, दे आर डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम इससे ज़्यादा स्कोर करेंगे। मुमताज़ अदीब, सहाफ़ी व तंज़ो मिज़ाह निगार खालिद आबिदी के साने इर्तिहाल से मध्य प्रदेश की अदबी फ़ज़ा सोगवार हो गई है। खालिद आबिदी पर गुज़श्ता माह फालिज का असर हुआ था, जिसके बाद वो ज़ेर इलाज थे और आज उन्होंने भोपाल में सराय फ़ानी की खैर बात कह दिया। खालिद आबिदी की नमाज जनाजा भोपाल सैफिया कॉलेज के पास वाक़ शेड में अदा की गई, फिर उन्हें भोपाल बड़ा बाग में सुपुर्द खाक किया गया। खालिद आबिदी की विलादत, तालीम और तरबियत भोपाल में हुई थी। उन्होंने भोपाल सैफिया कॉलेज से तालीम हासिल करने के बाद ऑल इंडिया रेडियो से अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया और फिर यहीं से वो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के ओहदे से वजीफ़े हुस्न खिदमत पर रिटायर हुए। खालिद आबिदी बेहतरीन अफसाना निगार के साथ ड्रामा निगार और तंज़ो मिज़ाह निगार भी थे। मध्य प्रदेश के अदीबों ने खालिद आबिदी के साने इर्तिहाल को अदब के एक बड़े खसारे से ताबीर किया है। अगर ये कहा जाए कि उर्दू अदब का और फिल्मों का इंसाइक्लोपीडिया आज भोपाल से रुखसत हो गया तो गलत नहीं होगा। तो खालिद आबिदी साहब का जाना हम सबका अदब का नुकसान तो है ही, ज़ाती नुकसान भी है, क्योंकि ज़ाती मामलात भी उनके साथ हमारे ऐसे थे, कभी भी दावत ने बुला लिया, कभी भी किसी भी बात में खलूस का इजहार इतना ज़्यादा करते थे। हमको बहुत सी बातें उन्होंने सिखाई, उन्होंने बताई हैं। तो ये हमारा ज़ाती नुकसान है और हम उनको कभी भुला नहीं सकते। बहुत बड़ा कारनामा जो था वो उनकी लाइब्रेरी है, इसके लिए वो यकीनन जैसे अभी फरमाया हमारे भाई ने कि ख़ुद भूखे रहकर वो किताबें ख़रीदते थे, वो ऐसी कीमती नादिर किताबें मंगवाते थे और इतना बड़ा ज़ख़ीरा उन्होंने किया। बिल्कुल तन्हा उसमें कोई वो नहीं, सरकारी मदद नहीं, किसी क़दीम का कोई ताउन नहीं, वो अपनी कमाई उन्होंने उसमें लगाई। ये एक बहुत बड़ा काम है और इन सब
चीज़ों को हम सामने रखें तो हमारे लिए बड़ी कीमती शख्सियत थे और उनकी जुदाई हमारे लिए बड़ा नुकसान है, हमारे समाज के लिए, हमारे अदब के लिए, हमारे। अलीगढ़ में शहरियत तरमीम कानून के दरमियान हुए तसादुम में मोहम्मद तारिक नामी नौजवान को गोली लगने से मौत हुई थी। इल्जाम में बीजेपी लीडर विनय वार्ष्णेय गिरफ्तार हुए और मुकदमा चला, लेकिन गवाहों के बयान बदलने के सबब गुज़श्ता रोज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया, जिसके बाद आज विनय वार्ष्णेय एटा की जेल से रिहा हुए। उनके इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में बीजेपी कारकुनान पहुंचे थे। वहीं से जुलूस की शक्ल में उन्हें आज अलीगढ़ लाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का कारकुन हूं, मुझे अदलिया पर भरोसा था और 2 साल बाद इंसाफ मिला है। भाजपा का कार्यकर्ता हूं, इसलिए न्यायालय पे नहीं, न्यायालय पे भरोसा रखता था, शांत बैठा रहा। 2 साल बाद में अब जाके मैं दोष मुक्त हुआ हूं। माननीय न्यायालय ने मुझे दोष मुक्त किया है। अलीगढ़ आया हूं, मेरे लोगों का प्यार आशीर्वाद मुझे 2 साल बाद भी मिल रहा है। अपने आप को बहुत लकी मानता हूं, भोले बाबा का आशीर्वाद है मेरे साथ। उन्हीं से मिलने आया हूं, उन्हीं से मिलने बनारस भी। और महंगाई के इस दौर में सबसे ज्यादा मुतासर अगर कोई तबका है तो वह है खवातीन। अब एक कमाने और सब खाने का तस्वुर महाल हो चुका है। ऐसे हालात में खवातीन भी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तकदू में मसरूफ है। ऐसी जरूरतमंद और मुस्तहक खवातीन को बाइख्तियार और हुनरमंद बनाने का बीड़ा उठाया है औरंगाबाद की दुआ फाउंडेशन ने। पिछले 7 साल में इस फाउंडेशन के तहत हजारों खवातीन खुद कफील बन चुकी हैं। वो कैसे, देखिए न्यूज़ 18 की ये खास रिपोर्ट। औरंगाबाद के मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर में सैकड़ों खवातीन और तालिबात का यह हुजूम कुरानंदाजी में अपना नाम सुनने के लिए बेताब है। खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए दुआ फाउंडेशन की जानिब से पिछले 7 साल से टेलरिंग, मेहंदी डिजाइन और दीगर कोर्सेज की मुफ्त में तरबियत दी जाती है। मुख्तसर मुद्दती इन कोर्सेज में कुरानंदाजी के जरिए दाखिला होता है। MP इम्तियाज जलील की सरपरस्ती में चलने वाला ये इदारा खवातीन के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इस तकरीब में टेलरिंग इम्तिहान में कामयाब तालिबात और खवातीन को मुफ्त में सिलाई मशीन तकसीम की जा रही है। इसी तरह नए दाखिले भी हो रहे हैं। तो इसमें कैसा है कि लड़कियां अपने आप सीखती हैं, टीचर्स लगे हुए हैं और उनका 3 से 4 महीने का क्लास रहता है और उस क्लास की वजह से वो क्या होता है कि अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं और काम शुरू कर देती हैं। तो ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है हमारे पास। तुरपाई, बटन शुरुआत से सब बताए हैं वो मैम ने, दोनों मैम ने बहुत ही मेहनत से बताए हैं। और फिर उसके बाद ड्रेस, ब्लाउज़ पूरा कोर्स बताए है। कोर्स ख़त्म हुए बाद एग्ज़ाम हुआ है और फिर उसमें पास हो गए हम। फिर उसके बाद में सिलाई मशीन दिए है। अच्छा, हम बहुत खुश हैं और बहुत खुश नसीब है कि हमको इस इदारे का हमें मौका मिला। दुआ फाउंडेशन के हम हिस्सेदार बने। इन्होंने हमें बहुत दिलचस्पी से और बहुत अच्छे से सिखाया है। इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने हमको स्टार्टिंग बेसिक से पूरा डिज़ाइनरिंग कराया, जैसे कि गाउन, गरारा, शरारा ये तक के सिखाया इन्होंने। दुआ फाउंडेशन के जिम्मेदारों का कहना है कि फाउंडेशन के तहत बड़े पैमाने पर फलाही काम किए जा रहे हैं, जिनमें फ्री एम्बुलेंस खिदमात, जॉब अलर्ट और दुआ बैंक के अलावा फाउंडेशन खवातीन को तरजीही बुनियाद पर आगे लाने की कोशिशों में मसरूफ है। पिछले 7 वर्षों में तकरीबन 1000 खवातीन और तालिबात ने इस इदारे से इस्तिफादा किया है। जो NGO हमने स्टार्ट किया था आज से 7 साल पहले, उसका मकसद यही था कि हमारी बच्चियों को अपने पैरों के ऊपर खड़े रहने का कहीं ना कहीं एक ज़रिया तैयार करें। हमने टेलरिंग क्लास से शुरुआत की थी इससे, और जब बच्चियों के एप्लीकेशंस आने लगे तो हमको ये एहसास हुआ कि उन बच्चियों को हम 3 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद अगर महज एक सिर्फ सर्टिफिकेट दें तो शायद उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने ये तय किया कि हर बच्ची को हम कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक नई मशीन उनको दें ताकि वो घर जाकर इसके ज़रिए अपना कारोबार कर सके। 7 सालों के अंदर मेरे हिसाब से 1000 से भी ज़्यादा बच्चियों ने इसका फ़ायदा उठाया है। दुआ फाउंडेशन के तहत टेलरिंग की क्लासेस के लिए हर बैच में 60 खवातीन का कुरानंदाजी के जरिए सिलेक्शन होता है। कामयाब खवातीन को कोर्स मुकम्मल होने पर मुफ्त में सिलाई मशीनें तकसीम की जाती हैं। दुआ फाउंडेशन के जिम्मेदारों के मुताबिक इस कार्य खैर के लिए हुकूमत से किसी किस्म की इमदाद नहीं ली जाती। फाउंडेशन की तमाम तर सरगर्मियाँ कम्युनिटी के ताउन से अंजाम दी जाती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट।
तालीम के जरिए ही पसमानदगी, गरीबी, मुफलिसी का मुकाबला किया जा सकता है। तालीम ही तरक्की का जीना है। बेंगलुरु के दौरे पर आए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के नायब सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने ये बात कही। बेंगलुरु के दारुल उलूम सबीलुर रशाद में मुनक्कदा इजलास से मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने खिताब किया। इस मौके पर माहिरीन तालीम, वकला और दानिशवरों ने कई अहम मशवरे पेश किए। मौलाना ने कहा कि वो इन मशवरों को हैदराबाद में होने वाले इजलास में पेश करेंगे। देखिए, मुसलमानों की बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद को कायम रखें। सबसे ज़्यादा नुकसान हमें आपसी इख्तलाफ से पहुँचता है। दूसरी बात यह है कि तालीम पर हमारी तवज्जो बढ़ाई जाए, क्योंकि तालीम ही के ज़रिए कोई कौम सरबुलंदी हासिल करती है। खास बात इंडिया में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।